बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे तिल्ली के ऊपर कि तिल को पहला स्प्रे कब करना चाहिए, किन चीज़ों का हमने एहतियात करनी है और कौन सी हमने स्प्रे करनी है। तो आपने वीडियो को लाजमी वॉच करना है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती हैं। ये 2 एकड़ का प्लाट है, यहाँ पर TS5 काश्त की हुई है। तो मैं आपको ये क्लोजली दिखाता हूँ कि इस टाइम ये तिल है, ये देखिए ये 6 से 8 पत्तों के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि हमारा जो तिल है वो 6 पत्तों के ऊपर आ जाएगा, 8 पत्तों के ऊपर आ जाए, या फिर जो उसकी ग्रोथ है वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमने इसका स्प्रे करना है, या फिर सुंडी जब लग जाएगी तो उस टाइम हमने इसका स्प्रे करना है। बल्कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना। जो तिल होता है, जो तिल्ली होती है मीन के TS5 TS6 या फिर नयाब की जितनी भी वैराइटीज़ हैं, ये 7 से 8 दिन बाद इसकी जो जर्मिनेशन होती है मुकम्मल हो जाती है। 4 से 5 दिन बाद ये मीन के ज़मीन से निकलना शुरू कर देते हैं। अगर मौसम ठीक रहे तो 7-8 दिनों बाद जो इसकी जर्मिनेशन है वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है। तो आपने जिस टाइम आपकी फसल की जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाए तो उस टाइम आपने स्प्रे कर देना है। चाहे उस टाइम आपकी फसल के ऊपर किसी भी किस्म की मीन के सुंडी का अगर अटैक आया है या नहीं आया, आपने सुंडी को नहीं देखना बल्कि एहतियातन आपने स्प्रे कर देने। अगर आप लोग स्प्रे करेंगे तो एक तो जो आपकी तिल्ली है उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। आपने इस बात का एक तो इंतज़ार नहीं करना। दूसरा अहम सवाल अब ये पैदा होता है कि अब हमने इसको स्प्रे करना कौन सा है। हमारे काश्तकार भाइयों को थोड़े से मसले आ रहे होते हैं कि हमने इसके ऊपर लैम्डा का स्प्रे कर देना है या फिर किस चीज़ से करना है। देखें, जो लैम्डा है वो आपकी सुंडियों को तो मार देगा, लेकिन अर्ली स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमारा जो अर्ली स्टेज होती है हमारे प्लांट्स की, तो इस टाइम जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। मीन के वैसे सख्त जानता होता है, इसको पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है जो तिल की फसल होती है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर अगर हम लोग लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा क्या नुकसान होगा, ये हमारा जो पौधा है ये स्ट्रेस में चला जाएगा, इसकी जो ग्रोथ है वो रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपने ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना है, स्प्रे का इस्तेमाल करना है जिनका इसके मुकाबले में कदरे कम स्ट्रेस हो और रिज़ल्ट भी अच्छा हो। तो कोशिश करें आप लोग एमामेक्टिन प्लस लीफोरॉन का अगर आप लोग मिक्सचर करते हैं तो उसके तो एक तो बहुत ज़्यादा शानदार रिज़ल्ट हैं तिल के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद उसकी स्ट्रेस जो है वो लैम्डा के मुकाबले में कदरे कम है। लैम्डा भी आप लोग इस्तेमाल करेंगे लेकिन वो आने वाली स्टेज के ऊपर करेंगे। इस स्टेज के ऊपर उसका कोई मीन के पौधे की सेहत के लिए कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो सकता है। तो एक तो आपने ये बात लाजमी ख्याल करना है इस चीज़ का। उसके बाद आप दूसरी स्प्रे आप करनी है। मैं साथ साथ आपको ये दिखाता हूँ, जर्मिनेशन भी दिखा रहा हूँ। जर्मिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। उसके बाद दूसरी स्प्रे आप करनी है। मीन के अगर आपने पहली स्प्रे 10 से 15 दिन के बाद वक्फे के बाद कर दी है, मीन की पहली स्प्रे 15 दिन की हाई मीन के एज के ऊपर या फिर 7-12 दिन की एज के ऊपर, तो जो दूसरा स्प्रे करना है वो आपने ठीक 7 से 10 दिन के वक्फे के बाद आपने दूसरा स्प्रे कर लेना है।